हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जो कि है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में आता है, फिनॉल के लिए आता है, एनिलीन के लिए आता है। तो कैसे इसका यूज़ करना है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें रिएक्शन कैसे होती है और क्या-क्या सारे डिटेल्स हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप अच्छा कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूज़न है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट दो होते हैं। क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए, क्वालिटेटिव टेस्ट सिर्फ हमें फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन ये सभी पता करने के लिए होता है। अब जैसे टॉलरेंस टेस्ट है, एल्डिहाइड एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को सेपरेट कर सकता है, तो वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट भी है ही है। ये भी एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो इससे क्या-क्या पता चलता है वो मैं बता देता हूँ। इट इज़ मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो। और फिनॉल्स के लिए भी यूज़ होगा और सम रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप। ये क्या चीज़ है, थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर हमने लिया है ब्रोमीन वाटर, यानी यूजुअली ब्रोमीन के साथ में हम वाटर लेते हैं, इसलिए उसको ब्रोमीन वाटर कहा जाता है। इज अ रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर। यानी ब्रोमीन को सिंपली हम वाटर में मिला दें तो हमें वो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन देता है, जिसको हम ब्रोमीन वाटर या फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। प्रोसीजर क्या है? टेक 2 और 3 ml ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल, मतलब जिसको आपने टेस्ट करना है, टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। जैसे इस स्टूडेंट ने लिया हुआ है। यहाँ पर कलर से मतलब मत रखना, ये सिर्फ एक बताने के लिए है। कलर यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो नहीं होता, कलर में रिएक्शन में बताऊंगा। Add a few drops of bromine water, reddish brown. Shake a mixture gently. Observe any change in color or formation of PPT. उससे पता चलेगा कि टेस्ट पॉजिटिव हुआ या जो आपने ऑर्गेनिक सैंपल लिया था वो क्या बता रहा है, क्या लिया है मतलब आपने। अब रिएक्शन देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन और एल्काइन। ब्रोमीन अंडर को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो एल्कीन वाले वीडियो में हमारे जाके देख सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसमें H प्लस या फिर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, वो सबसे फर्स्ट स्टेप में वो रिएक्शन करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आराम से देते हैं। दिस रिमूव्स ब्रोमीन फ्रॉम सॉल्यूशन कॉजिंग डीकलराइजेशन। मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है, जैसे यहां लिखा हुआ है डबल बॉन्ड इज ब्रोमीन, अब ये ब्रोमीन क्या कर रही थी, उस सॉल्यूशन को एक कलर दे रही थी, रेडिश ब्राउन कलर दे रही थी। मतलब इसी के वजह से क्या था, वो सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन का था। जब इससे रिएक्शन इस डबल बॉन्ड ने कर लिया, मतलब ब्रोमीन इसके अक्रॉस अटैच हो गए। देखिए, एक ब्रोमीन ये अटैच हो गया, एक ब्रोमीन ये अटैच हो गया, तो ये ब्रोमीन तो पूरा कंज्यूम हो गया ना। जब रिएक्टेंट में ये Br2 मॉलिक्यूल है ही नहीं, वो इस तरीके से ब्रोमीन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस अटैच हो गया है, इसका मतलब कलर गायब हो गया। तो क्या हो गया, ये डीकलराइजेशन हो गया। मतलब अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम में डीकलराइजेशन हो जाता है ब्रोमीन ऐड करने पर, इसका मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इसको आप अपोजिट कह सकते हैं कि ब्रोमीन ऐड करने पर जो कंपाउंड बन रहा है, उस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हैं कलर नहीं है, डीकलराइज हो चुका है, तो इसका मतलब आपने एल्कीन लिया था उस टेस्ट ट्यूब में।
अब इसको रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर एक कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है, उसमें जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या है, कलरलेस है, मतलब पहले से उसमें कोई कलर नहीं है। अब उसमें हमने क्या किया, ब्रोमीन मिला दिया। ये देखिए ब्रोमीन ड्रॉप ड्रॉप करके जा रहा है, टिप टिप करके। ये क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का है, ठीक है। अब देखिए, ये शुरुआत में जैसे ही आपने मिलाया, अब सिंपल सी बात है कि शुरुआत में तो कुछ ना कुछ तो कलर होगा, मतलब एकदम से रिएक्शन हो नहीं जाएगी। तो जब शुरुआत में जब देखा तो वो कलर क्या है, इस तरीके का दिख रहा है, यानी कलर्ड सॉल्यूशन दिख रहा है। लेकिन जैसे रिएक्शन कंप्लीट हुई, रिएक्शन में मतलब ये प्रोडक्ट बन गया, यानी सारे ब्रोमीन कंज्यूम हो गए और इस डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड सिस्टम के अक्रॉस अटैच हो गए, जो कलर था वो गायब हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। इसका मतलब पहले आपने क्या लिया था, एल्कीन लिया था, तभी उसने विसिनल डाइब्रोमाइड बनाया और कलरलेस हो गया। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। अब इसी चीज को टेबल से समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें टेबल के, अच्छा सॉरी, टेबल के पहले अब ये चीज है कि अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ तो ये होता ही है। अब फिनॉल और एनिलीन के साथ भी रिएक्शन करता है। फिर जब अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी एल्कीन, एल्काइन, फिनॉल और एनिलीन और कुछ जो बायोमोलिक्यूल वो भी इस टेस्ट को देते हैं, तब हम टेबल देखेंगे। टेबल बहुत ज़रूरी होती है रिवाइज करने के लिए, इसलिए मैंने हर किसी में टेबल ज़रूर दी गई है। अब देखिए, ब्रोमीन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग अ ब्रोमो डेरिवेटिव। ये तो खैर आपको पता ही है कि जितने भी बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं वो सभी EAS रिएक्शन देते हैं। यहाँ पर कहीं पर ये इस तरीके से लिखा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिटजी के मॉड्यूल वगैरह में यही लिखा होता है। अब देखिए कि जब इसके साथ रिएक्शन होती है, फिनॉल या एनिलीन रिएक्शन करते हैं, तो व्हाइट पीपीटी बनता है किसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल या फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। मतलब एनिलीन ये वाला बनाएगा और फिनॉल ये वाला बनाएगा। दोनों का एक साथ देख लेते हैं। Br2 के साथ रिएक्शन हुई, ये ब्रोमीन वाटर ही लिया है। अब आपको पता है कि OH हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ब्रोमीन तीनों जगह पर अटैच हो जाएगा। ये बन गया, ये क्या बनता है, व्हाइट पीपीटी। मतलब अगर आपको फिनॉल को किसी से डिस्टिंग्विश करना हो, फिनॉल को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना हो, आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज कीजिए। अगर व्हाइट पीपीटी बन रहा है तो इसका मतलब आपने सैंपल में फिनॉल लिया है। एनिलीन के साथ देख लेते हैं। ऐसे ही एनिलीन के साथ रिएक्शन होगी। ये क्या है, ये भी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसीलिए यहाँ यहाँ और यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है, तीनों ब्रोमीन अटैच हो जाते हैं और ये व्हाइट पीपीटी बन जाता है 2,4 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। इससे ये पता चलता है कि आपने सैंपल में एनिलीन लिया था। अब एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी, एल्डिहाइड और जो ग्लूकोज होता है, जब मतलब ग्लूकोज के अंदर जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे कि ये, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, तो अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हमें सेपरेट करना हो तो हम इस टेस्ट के हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि ब्रोमीन वाटर क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो CHO ग्रुप होता है उसको COH में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो कीटोन ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट नहीं करता। यानी ग्लूकोज को फ्रक्टोज से अगर सेपरेट करना है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब टेबल देख लेते हैं। एल्केन के साथ क्या होता है, नो कलर चेंज, क्योंकि एल्केन में डबल बॉन्ड नहीं होता, अनसैचुरेशन नहीं होता, नो रिएक्शन विदाउट सनलाइट। ठीक है। अब एल्कीन में ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, देख लिया है। और Br2 C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस अटैच हो जाता है। एल्काइन में भी ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, इसमें 2 मोल ऑफ Br2 अटैच हो जाएगा। फिनॉल में डीकलराइजेशन हो जाता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है, कि मतलब पहले रेडिश ब्राउन कलर का था, बाद में व्हाइट पीपीटी बन गया। और 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है। ऐसे ही एनिलीन में भी क्या होता है, डीकलराइजेशन होता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। एल्डिहाइड में डीकलराइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ CHO ग्रुप, ये मैंने बता दिया। ग्लूकोज में डीकलराइजेशन होता है क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये कंक्लूजन क्या निकला, ये डबल बॉन्ड को चेंज कर देता है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करके डीकलराइजेशन करता है, फिनॉल और एरोमेटिक अमीन्स के साथ करता है।
एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्कीनो एल्काइन के साथ करता है। रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एल्डिहाइड और ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये खत्म हुआ ये वीडियो। आपको मटेरियल कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।